रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर प्रश्न। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो आज हम आपको फिर जो है बताने जा रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर पावरफुल क्लास देने जा रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के पहले हम कुछ फार्मूले आपको बता रहे हैं, उसको आप समझिए, कहां अप्लाई करेंगे उसको भी समझ लीजिए, तब हम न्यूमेरिकल पर आएंगे। तो अभी हम फार्मूले जो आपको बताने जा रहे हैं उसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपका क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से जो आता है वो छूटेगा नहीं और आप लगा लेंगे। जैसे दोस्तों 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फार्मूला है जो आपको याद रखना है दोस्तों, CI2 माइनस SI2 बराबर PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। यह फार्मूला दोस्तों तब हम ऑपरेट करते हैं जब हमें 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो, धनराशि का मूलधन P दिया हो और ब्याज की दर R दिया हो। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला बनता है CI2 माइनस SI2 इक्वल टू PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। यह फार्मूला आप एकदम याद रखेंगे दोस्तों, और इसी का कंप्लीमेंट एक फार्मूला है, वो तब ऑपरेट करते हैं जब धन न दिया हो प्रश्न में और साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछे। तो वो फार्मूला हमारा है CI2 माइनस SI2 बराबर CI2 माइनस SI2 बराबर SI2 इंटू R बटे 200। ये 2 फार्मूले दोस्तों 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के फार्मूले हैं, इसे आप एकदम याद रखेंगे। ये फार्मूले में आप देखिए धनराशि नहीं दिया है, साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज, लेकिन ब्याज की दर हमें प्रश्न में दिया होना चाहिए R का मान। और इस फार्मूले में धनराशि भी ज्ञात होनी चाहिए और ब्याज की दर भी। आइए 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो CI3 माइनस SI3, ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है CI3 और SI3 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। और ये हो जाएगा दोस्तों, ये फार्मूला आप लिख लेंगे PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, इसे भूलेंगे नहीं। और इसमें दोस्तों मल्टीप्लिकेशन जिस राशि का करना है मैं बता रहा हूं, याद रखेंगे 300 प्लस R बटे 100, 300 प्लस R बटे 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसी फार्मूले में। तो ये 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहां पर P मूलधन है, R जो है ब्याज की दर है। और दोस्तों इसका कंप्लीमेंट फार्मूला हम लगा सकते हैं, वो फार्मूला तब लगाते हैं मैंने बताया जब धनराशि न देकर प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछा जाता है या साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है। तो ये फार्मूला लगाएंगे दोस्तों CI3 माइनस SI3 बराबर SI3 इंटू R बटे 300 और 300 प्लस R बटे 100। ये नहीं भूलेंगे दोस्तों, ये 300 प्लस R बटे 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप देखिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर SI3 इंटू R, SI3 इंटू R है दोस्तों, ये SI3 इंटू R। SI3 का मतलब हुआ 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो SI3 इंटू R
बटे 300 इन मल्टीप्लिकेशन में 300 प्लस r बटे 100, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम अप्लाई करेंगे तब जब हमें क्या दिया रहे दोस्तों, मैंने बताया जब धनराशि नहीं मालूम है, दर दिया है, साधारण ब्याज देने पर चक्रवृद्धि ब्याज मालूम हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज देने पर साधारण ब्याज। अब आइए दोस्तों अगली बात हम आपसे कर लेते हैं। जैसे तीसरा फार्मूला, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अगर अंतर निकालना है दोस्तों, तो आपको यही फार्मूला लिखना है, PR² बटे 100 का स्क्वायर और 300 प्लस r बटे 100, और इसी फार्मूले में PR बटे 100 जोड़ देने पर दोस्तों, PR बटे 100 जोड़ देने पर ये 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इससे मालूम हो जाता है। ये आपको मैंने बताया तीसरा फार्मूला, ये 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर के लिए अप्लाई करते हैं। ये तब करते हैं जब मूलधन दिया हो, ब्याज की दर भी ज्ञात हो। और दोस्तों एक चौथा फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं अंतर पर ही, उसे याद रखेंगे। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, तो ये फार्मूला आपका जो है PR² बटे 100 का स्क्वायर, इसमें दोस्तों PR बटे 100 हम जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर हमने जोड़ दिया दोस्तों PR बटे 100, वैसे इसमें भी जोड़ देते हैं। तो सॉरी, ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला बन जाता है दोस्तों। ये 4 फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अंतर के जो क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के, उनको लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला, जब मूलधन दिया हो, दर दिया हो, तो ये लगाएंगे PR² बटे 100 का स्क्वायर। और ये फार्मूला 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का तब लगाएंगे, मैंने बताया जब धन न दिया हो प्रश्न में, साधारण ब्याज दे के चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे या चक्रवृद्धि ब्याज दे के साधारण ब्याज पूछ दे, और दर दी होनी चाहिए प्रश्न में। और यहां पर मैंने बताया दोस्तों 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला, PR² बटे 100 का स्क्वायर 300 प्लस r बटे 100। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें मूलधन दिया हो, दर दिया हो, और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो। दोस्तों ये फार्मूला 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का ही है। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब ब्याज की दर दिया हो, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। और दोस्तों ये फार्मूला तब लगाते हैं जब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो, 2 वर्ष का साधारण। देखिए यहाँ 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो यही फार्मूला 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का फार्मूला जो है, इसी में PR बटे 100 जोड़ देते हैं, तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर मालूम हो जाता है। और चौथा फार्मूला जो हमने बताया दोस्तों 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का, तो यहाँ पे मैंने बताया PR² बटे 100 का स्क्वायर प्लस PR बटा 100। ये फार्मूला 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर का है, इसमें PR बटा 100 जोड़ देते हैं, तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर आ जाता है। और किसी भी धनराशि का दोस्तों 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो 5वां फार्मूला जो आपको याद रखना है, 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर हमेशा 0 होता है। किसी भी धनराशि के 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 0 होता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण फार्मूले हमने आपको बताए। जब हम नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर पर ही बनाएंगे, विस्फोटक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को कई तरीकों से सॉल्व करता हूं। आप उसमें से जो उपयुक्त तरीका समझ में आए उससे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी वीडियो के माध्यम से 1-2 तरीके ही मैक्सिमम बताए जा सकते हैं, तो कभी कभी मैं प्रयास करता हूं कई तरीके बता देता हूं दोस्तों। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, जिसमें हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे और सभी प्रकार के प्रश्न लेकर आएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, ताकि मेरी महत्वपूर्ण क्लास को अटेंड कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।